वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 2018 की कट ऑफ का क्या रहा था, इस बार क्या रेशियो रहेगा, फाइनल कट ऑफ क्या थी 2018 की। ठीक है, उसके हिसाब से कितने नंबर इस बार आने चाहिए। सो फॉर्मूला बताया था कि इस नंबर से आप अपना देखिए कि कितने नंबर आपके बैठ रहे हैं। इस बार मैं आपको बहुत सारे जो स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन है ना, ठीक है, तो वो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। क्या टाइपिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब है। इस रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट के मन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन है रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट, ठीक है, अभी आगे बताएंगे आपको रिजल्ट कब आएगा। टाइपिंग करें या नहीं करें, हम टाइपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें कितने नंबर वालों को टाइपिंग करनी चाहिए, हमारा होगा या नहीं होगा। फाइनल सिलेक्शन की बात हो रही है, फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है कितने नंबर वाले टाइपिंग करें, ठीक है। ये देखो, टाइपिंग करें या नहीं करें, और ठीक है, टाइपिंग करें या नहीं करें, और कितने नंबर वाले को टाइपिंग करनी चाहिए, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। तो एक बार में अपन बता देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट आप मान के चलना, रिजल्ट 3 से 10 मार्च के बीच में आएगा, या फिर, ठीक है, 29 फरवरी तक आ सकता है, ठीक है। 29 फरवरी, आज 26 हो गई, 27, 28, 29, 3 दिन, ठीक है, आ सकता है, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग करें या नहीं करें, बिल्कुल। जिनके अभी मैं आगे बता रहा हूँ, जिन जिनके इतने नंबर आ रहे हैं ना, उन्हें 100% टाइपिंग करनी चाहिए, बिल्कुल ढील मत दो। टाइपिंग बच्चे कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए ये नंबर जिन जिन के आ रहे हैं। जैसे जनरल की बात करते हैं, ठीक है। पहले जनरल की बात करते हैं, 90 से 95 और 86। अब बहुत सारे कहेंगे फीमेल की कट ऑफ आपने इतने ज़्यादा क्यों रखी जनरल में या फिर ओबीसी में, ठीक है। तो ये बात मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा कंपटीशन है ना, बाकी सबको भूल जाओ आप, ठीक है। और इन दोनों में है, जनरल और ओबीसी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, ठीक है। क्यों? क्योंकि है ना, देखना, अब ओबीसी के अंदर इतनी सीटें नहीं है, मेल में भी नहीं, फीमेल में नहीं है। जब फॉर्म भरे गए थे ना, तो 300 350 प्लस, 350 प्लस फीमेल एक सीट के लिए थी। 350 प्लस फीमेल एक सीट के लिए कंपटीशन चल रहा था उनका। तो अब ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी जनरल में, ठीक है। तो इससे क्या, जनरल की कट ऑफ बढ़ जाएगी, और ओबीसी वही लगभग लगभग सेम ही रहता है आज का, जनरल का ओबीसी का बिल्कुल सेम है। बस ये एक नंबर का फर्क मैंने ओबीसी से जनरल के अंदर ओबीसी से और ऊपर रखा है, क्योंकि बहुत हाई जाने वाली है ओबीसी की। ये टाइपिंग की कट ऑफ है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये टाइपिंग की कट ऑफ है, और ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं ना, तो आपको 100%, 100, आज एक सेकंड गवाए बिना टाइपिंग चालू कर दो। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 88, 94, और फीमेल की बात है 92। इससे तो कम नहीं जाएगी यार, देखो, ठीक है। एससी और एससी की वही पहले वाली, ठीक है, यही इसके आसपास ही रहेगी। इसमें अगर आपके एक दो नंबर कम भी आ रहे हैं ना, यानी ये 90 है तो 88 भी आ रहे हैं, तो आपको टाइपिंग कर देनी चाहिए, ओबीसी वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को, ठीक है। और एसटी एसटी और एमबीसी की ये आ रही ना, तो आप टाइपिंग करो। एरिया की बात हम करें नहीं, जिसमें अगर हम पेपर भी दिया ना, टोटल 6 पोस्ट, 4 पोस्ट थी और 6 फॉर्म आए थे, तो जिनने हम पेपर दिया उनका 100%। और इससे ज़्यादा ये नॉन टीएसपी की है, टीएसपी में तो और ज़्यादा है, 195 के आसपास ही, अराउंड ही है वैकेंसीज है। तो उसमें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन। अब देखो, कट ऑफ इतनी कम क्यों रहेगी, है ना, सब बता रहे हैं बहुत हाई हाई, कुछ कुछ चैनल के हाई भी बता रहे हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े चैनल, ठीक है, नाम नहीं लेंगे। अब वो हाई इतनी नहीं जाएगी, पता है क्यों कट ऑफ, क्योंकि अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके मन में अभी रिलेट करोगे, आप कमेंट करना इनमें से आपके क्या क्या वजह रही थी, कि आपको क्या लगता है कट ऑफ इस वजह से हाई नहीं जाएगी। सिर्फ आप मिस्टेक की बात करते हैं, ठीक है। पेपर पूरा किसी का नहीं हुआ, पहली बात, ठीक है। जितने आईए वाले थे ना, पेपर किसी का पूरा नहीं हुआ है। लास्ट में है ना, 20-20 क्वेश्चन बिना देखे हुए तुक्के मारे हैं लोगों ने, 20-20 30-30 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको ऐसा लगा कि पांचवा गोला तो बढ़ना ही है, उनको नहीं आ रहा था, उन्होंने पांचवा गोला बढ़ दिया, जबकि माइनस मार्किंग तो एबीसीडी से ही बढ़ना था आपको। कुछ कुछ बच्चे हैं, मैं सबको नहीं कहूँगा, बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है। किसी किसी ना गोला बढ़ना ही रह गया, ठीक है, एक दो गोले छूट गए उनके, है ना, जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो 0.33 नंबर, तो अगर आपके तीन चार गोले भी छूट गए ना, तो 0.33 यानी 0.33 × 4 कर लेना, आपके 1.5 नंबर के आसपास तो आपके यहीं से कट गए, ठीक है। और ज़्यादातर लोग है ना, राजस्थान में ये है कि अब जो पिछली वैकेंसी की बात करें तो 60/40 का रेशियो था, ठीक है। 60/40 यानी 40% तो आपके राजस्थान जीके और करंट अफेयर ही आएगा। पर क्या आया, मात्र 9 क्वेश्चन, ठीक है, 9 क्वेश्चन करंट अफेयर, आईटी करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन ही नहीं था। बड़े बड़े चैनल 6-6 आवर की, 6-6 आवर की मैराथन क्लासेस ली थी, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी नहीं बैठा,
ठीक है। उसके बाद जीके के भरोसे ज्यादातर बच्चे थे, राजस्थान जीके के भरोसे, राजस्थान जीके का तो क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं है। वो जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के हैं, और करंट अफेयर भी कहाँ के, अगर सितंबर में जो पेपर होता है ना वहाँ की। और उसके कारण है ना पिछली पढ़े ही नहीं, क्योंकि जनवरी के आसपास की करंट 3-3 महीने 4-4 महीने करंट अफेयर पढ़ के गए, तो उनमें से भी क्वेश्चन गलत होगा। और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन ऐसे हैं उनमें 3 या 4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो इंडिया के थे। तो इंडिया राजस्थान के एग्जाम में इंडिया करंट अफेयर अपने बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको आपके साथ भी ये गलतियां हुई है, किस क्या गलती हुई तो बताना मुझे कमेंट में, ठीक है। अब पेपर टाइम टेकन था। अब पेपर टाइम, ये सबसे बड़ी बात है, पेपर टाइम टेकन क्यों था, क्योंकि पिछली आईए की भर्ती की बात करें तो 25 से 27 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, मैथमेटिक्स थी ही नहीं। इस बार मैथमेटिक्स थी, और 51 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के आए हैं, ठीक है। तो अब रीजनिंग का अपने सबसे बड़ा कारण क्या रहता है, अपने राजस्थान के बच्चों का सबसे बड़ा, राजस्थान के बच्चों की ये सोचकर रीजनिंग को इग्नोर करते हैं कि 3 आवर है, 3 घंटे हैं, 3 घंटे में तो रीजनिंग कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन कर लेंगे, 27 क्वेश्चन ही तो करने थे, ठीक है। अगर पिछली भर्तियों की बात करते ये सोच कर गए आधे बच्चे, तो अब रीजनिंग और मैथमेटिक्स एक साथ, और टाइम टेकन और सारे बड़े बड़े क्वेश्चन, डीआई और ठीक है। तो उसके अंदर आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन छूट गए, कंप्यूटर के छूटे तो अगर ऐसे ऐसे तुक्के मारे ना बच्चों ने, 20-30 क्वेश्चन में जो आते थे ना वो भी छूट गए, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आते हुए भी गलत हुए हैं कंफ्यूजन के कारण, ठीक है। अब ये सारे रीजन थे। आप भी अपने रीजन बताना कि क्या रहेगी, और रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, जिनके ये नंबर आ रहे हैं ना, ठीक है, वो टाइपिंग में लग जाओ। और थैंक यू, ठीक है। और एक एक मैं आपको एक बात और बताऊंगा, ठीक है। एक अभी केवीएस के अंदर है ना कंप्यूटर अन्वेषक की भर्ती निकली है, ठीक है। केवीएस के अंदर कंप्यूटर अन्वेषक की भर्ती निकली हुई है केवीएस के अंदर, ठीक है। तो उस भर्ती के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो ना, ये इंटरव्यू के आधार पर है, तो मैं एक न्यू वीडियो बनाई है मैंने, आप उसको जाकर, मैं आई बटन के ऊपर डाल दूंगा, उसको जाकर देखना, ठीक है, उसको जाकर देखना। न्यू भर्ती है, ठीक है, केवीएस इंटरव्यू कंप्यूटर निदेशक की, ठीक है। तो वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू।